आज दिनांक 2 जनवरी 2022 दिन रविवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय अरोड़ा जी की टीम के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय हर्ष जी के नेतृत्व में निर्देशन में। हरिओम हर्ष जी। सभी साधकों को मेरा नमस्कार। आज के प्रातः वेला में सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत। तो सूक्ष्म क्रियाओं के लिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज। सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैर फैलाएं सामने, दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों पैरों के अंगूठे उंगलियां मिलाकर रखें, पैरों की एड़ियां मिली हुई। श्वास भरते हुए दोनों पंजों को अपनी ओर खींचें, श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर। इसी क्रिया को दोहराएं 2 से 3 बार। श्वास भरते हुए अपनी ओर और श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर। एक ठहराव, खिंचाव, तनाव के साथ पूरा। रुक रुक कर करें। श्वास भरकर जब पंजों को अपनी ओर खींचे तब भी रुकें, और जब बाहर की ओर छोड़ें तब भी रुकें। हमारी पूरे घुटनों पे, जंघों पे, दोनों पे अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर। बस कोशिश यही रहे कि हमारे दोनों पैरों के पंजे मिले हुए रहें, एड़ियां मिली हुई रहें, घुटने मिले हुए रहें। मध्य में आए और अपने मिले हुए दोनों पैरों के पंजों को दाईं ओर ले जाएं, दाईं तरफ ले जाएं। कोशिश करें दाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लग जाए। बीच में आए, बाईं ओर ले जाएं। अब बाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लग जाए। फिर से बीच में 2 बार और दोहराएं इसी क्रिया को। दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर। बाईं ओर लाते हुए अपनी क्रिया पूरी करते हुए आएंगे मध्य में। बड़े से बड़ा गोला बनाएं पूरी खिंचाव के साथ। पहले पंजों को बाहर की ओर ताने, फिर दाईं ओर, अपनी ओर और बाईं ओर। बड़े से बड़ा शून्य। हमारे पैरों के दोनों टखने इससे प्रभावित होते हैं। विपरीत दिशा से भी कर ले। जिस दिशा में घुमा रहे थे उससे उल्टी दिशा में। आ जाए वापस, मध्य में ले आए दोनों पैरों को। दाईं टांग को मोड़े और दाएं पैर के पंजे को अपने बाएं जंघा पर रखें। थोड़ा सा अपने पंजे को बाहर की ओर निकालें। दायां हाथ हमारा दाएं घुटने पर और बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को पकड़ें और उंगलियों को चलाएं आगे पीछे। अब गोलाकार भी घुमा लें।
विपरीत दिशा में। अपने पैर को अच्छे से अपनी बाईं जंघा पर रखें, दोनों हाथों से घुटने के नीचे पकड़ बनाएं, श्वास भरें और घुटने से दबाएं पेट को, अच्छे से दबाएं श्वास भरकर, और श्वास छोड़ते हुए घुटने को नीचे आसन से लगाएं। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। एक बार फिर से करें इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए बहुत अच्छे से दबाएं घुटने से पेट को, और श्वास छोड़ते हुए वापस घुटने को आसन पर लाएं। अब दोनों हाथों से अपने पंजे को पकड़ लें, दाएं पैर के पंजे को, और चलाएं घुटने को ऊपर नीचे। अपनी जंघाओं के जोड़ को प्रभावित करें, जो सबसे ज्यादा सख्त होती हैं। आ जाएं धीरे धीरे वापस, दाईं टांग को सीधा कर लें, दोनों हाथ घुटनों पर। यही क्रिया बाईं टांग से करेंगे। बाईं टांग को मोड़ें, बाएं पैर के पंजे को दाईं जंघा पर रखें, थोड़ा सा आगे निकालें, बायां हाथ हमारा बाएं घुटने पर, और दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़ें और उंगलियों को चलाएं आगे पीछे। गोलाकार घुमा लें अपने पंजे को। विपरीत दिशा में भी घुमा लें। अपने पैर को अच्छे से दाईं जंघा पर रखें, घुटने के नीचे पकड़ बनाएं, श्वास भरें, घुटने से दबाएं पेट को, और श्वास छोड़ते हुए घुटने को आसन से लगाएं। एक बार फिर से श्वास भरें और दबाएं घुटने से पेट को, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। एक बार फिर से भरते हुए श्वास ऊपर, और श्वास को छोड़ते हुए घुटने को नीचे आसन से लगाएं। बाईं टांग, अब बाएं पैर के पंजे को दोनों हाथों से पकड़ लें, और अब चलाएं घुटने को ऊपर नीचे। आ जाएं धीरे धीरे वापस, बाईं टांग भी सीधी करें, श्वासों को एक बार सामान्य कर लें। दोनों टांगों को मोड़ते हुए तितली आसन का अभ्यास लेंगे। दोनों टांगों घुटनों से मोड़ लें, दोनों पैरों की एड़ियों को अपने शरीर के निकट से निकट रखें, पास से पास, और दोनों हाथों की उंगलियों से पकड़ बनाएं पंजों पर, और चलाएं घुटनों को ऊपर नीचे। जितना हम ज्यादा तितली आसन का अभ्यास अच्छे से करेंगे, उतना ही हमारा पद्मासन लगाने में
हमें सहायता मिलती है और साथ ही साथ हमारे जंघाओं के जोड़ भी इससे खुलते हैं। आ जाए धीरे धीरे वापस, दोनों पैर सीधे, और यहीं से लगाएं पद्मासन। पद्मासन नहीं तो अर्ध पद्मासन, नहीं तो सुखासन, जिस भी स्थिति में बैठना चाहते हैं बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद कोमलता से। लंबे व गहरे श्वासों का अभ्यास। नाभि को अंदर दबाते हुए श्वास को अधिकतम खाली करें। अधिकतम श्वास बाहर। ढीला छोड़ें अपनी नाभि को और धीरे धीरे श्वास भरें। अधिकतम श्वास भर जाए तो मूल बंद लगा लें और आंतरिक कुंभक में रुकें कुछ पल के लिए। जब रुकना मुश्किल लगे तो फिर से धीरे धीरे श्वास खाली करते जाएं। श्वास खाली करते जाएं, करते जाएं। अधिकतम श्वास बाहर कर दें और बाह्य कुंभक में भी रुकें। इसी क्रिया को दोहराएं। अधिकतम श्वास भरकर मूल बंद लगाकर रुक जाएं। फिर अधिकतम श्वास खाली करते हुए बाह्य कुंभक में रुकें। श्वास भरें तो हमारा पेट, सीना फूल जाए और श्वास खाली करें तो नाभि रीढ़ मूल से लग जाए। लंबे व गहरे श्वास। हमारे जीवन का आधार हमारे श्वास। हमारे फेफड़े अच्छे से इससे प्रभावित होते हुए अपनी क्रिया को पूरा करते हुए धीरे धीरे श्वासों को सामान्य करें। सामान्य श्वास में बैठें। 3 बार ओम शब्द का उच्चारण, उसके बाद गायत्री मंत्र एक साथ मिलकर। लंबी गहरी श्वास भरें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने ईश्वर का नमन करें, प्रार्थना करें एक सुंदर साल की शुरुआत के लिए। तो पद्मासन खोलें, दोनों टांगों को सीधा करें, दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए घुटना चालन करें। बाधित हुए अपने रक्त प्रवाह को सामान्य कर लें। पंजों को भी आगे पीछे कर सकते हैं, दाएं बाएं कर लें। दोनों टांगों को मोड़ते हुए कागासन में बैठें। दोनों हाथ आगे करते हुए कागासन में बैठ जाएं और बिना सहारा लिए अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। सभी साधक अपने आसन पर खड़े हो जाएं। श्वासें हमारी सामान्य है। लेते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए सबसे पहले आसन के अग्रभाग में आ जाएं। 2/3 आसन पीछे छोड़ दें, 1/3 आगे। दोनों पैरों की एड़ियों को मिला लें, पंजे खोल लें। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए नमस्कार मुद्रा बनाएं। दोनों हाथों से हाथों के अंगूठे हमारे वक्षस्थल की ओर, आंखें बंद। ध्यान मेरा आज्ञा चक्र पर। सर्व व्याधि विनाशनम अकाल मृत्यु हरणम, मेरी सब व्याधियों का नाश हो, मेरी अकाल मृत्यु ना हो, ऐसी प्रार्थना सूर्य भगवान से मंत्र द्वारा। पहले मंत्र मैं बोलती हूँ, मेरे बाद आप दोहराइए। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को आगे की ओर से खोलते हुए ऊपर ले जाएं। दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई, हथेलियों का रुख सामने की ओर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। श्वास भरें और अपने गर्दन और कंधे पीछे की ओर प्रभावित करें। सर्वाइकल क्षेत्र को अपने प्रभावित करें। ध्यान मेरा विशुद्धि चक्र पर। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें। घुटने हमारे सीधे हों, दोनों हाथ मेरे दोनों पैरों के दाएं बाएं हों। माथे को ले जाएं घुटने के पास से पास, लेकिन घुटने सीधे रहें, घुटने ना मुड़े। जहां तक हाथ जाते हैं वहीं तक ले जाएं। ध्यान मणिपुर चक्र पर। अब जिनके हाथ घुटनों तक नहीं जाते हैं वो अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लें और अपने दोनों हथेलियों को अपने दोनों पैरों के दाएं बाएं अच्छे से लगा लें। श्वास भरें और दाई टांग को पीछे ले जाएं। दायां पैर पीछे खींचा हुआ। बायां पैर दोनों हाथों के बीच में, कमर झुकी हुई, गर्दन पीछे रीढ़ मूल से लगी हुई, दृष्टि सामने की तरफ। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, अश्व संचालन की स्थिति। श्वास को छोड़ते हुए दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं। पर्वत आसन की स्थिति। हथेलियों पर दबाव बनाते हुए धकेलें अपने शरीर को पीछे की ओर और मध्य भाग को ऊंचा से ऊंचा उठाएं।
अपनी ठोड़ी को अपने कंठकूप से लगाएं। बंद आंखों से पीछे की तरफ देखने का प्रयास करें। पर्वत आसन। ध्यान मेरा सहस्रार चक्र पर। श्वास को भरते हुए एक सीधी सरल रेखा में आए। मेरे पूरे शरीर का भार मेरी हथेलियों पर और पैरों के पंजे पर। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अष्टांग नमन। पहले घुटनों को लगाएं आसन पर, फिर छाती को, फिर माथे को। दोनों कोहनियां हमारी खड़ी हुई। नाभि वाला भाग थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ आसन से। विश्राम की स्थिति। ध्यान मेरा अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। श्वासों को सामान्य करें। अब अपने शरीर को थोड़ा सा आगे की ओर धकेलते हुए भुजंग आसन की स्थिति में आ जाएं। अपनी कोहनियां पूरी खोल दें। गर्दन पीछे रीढ़ मूल से लगाएं। भुजंग आसन की स्थिति। ध्यान मूलाधार चक्र पर। यहीं से वापसी की स्थिति शुरू होती है। श्वास को छोड़ते हुए फिर से पर्वतासन की स्थिति में आए। अपने मध्य भाग को ऊंचा उठाएं। धकेले अपने शरीर को पीछे की ओर जोर लगाएं। श्वास भरते हुए दाई टांग को आगे ले आए। बायां पैर पीछे खींचा हुआ, दायां पैर दोनों हाथों के बीच में। कमर झुकी हुई, गर्दन रीढ़ मूल से लगी हुई। अश्व संचालन की स्थिति। श्वास को छोड़ते हुए दूसरा पैर भी आगे ले आए। घुटने सीधे कर दें। दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं। पाद हस्त आसन। माथे को ले जाएं घुटने के पास से पास। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा करते जाएं। दोनों भुजाएं मेरी दोनों कानों से लगी हुई ऊपर जाएं। और भरी हुई श्वास में गर्दन और कंधे पीछे की ओर प्रभावित करें। हस्तोत्तानासन। श्वास छोड़ते हुए दो नमस्कार की मुद्रा में आए वापस। प्रणाम मुद्रा। एक बार फिर से सूर्य देव की विदाई मंत्र के साथ। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथों को दाएं बाएं से खोलते हुए नीचे ले आए। अपने शरीर के साथ दिशा परिवर्तन करें। अपने अपने आसन पर बैठें और सामने की ओर सिर करके लेट जाएं। लघु शवासन। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखें। दोनों पैरों के पंजों को दाएं बाएं गिरा दें। दोनों हाथ कमर से 4-5 इंच की दूरी पर। मुट्ठियां आधी खुली आधी बंद। आंखें बंद। ढीला छोड़ दें अपने शरीर को। सूर्य नमस्कार के प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। सूर्य नमस्कार के 7 आसन इसमें छुपे हुए और 12 स्थितियां और सारे चक्र इससे हमारे प्रभावित होते हैं। एक एक अंग इससे सूर्य नमस्कार के प्रभाव से हमारा प्रभावित होता है।
मानसिक अवलोकन करें अपने शरीर का। श्वासों को सामान्य करें। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। श्वास सामान्य। लेते हैं सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। सुप्त ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को मिला लें। एड़ी पंजे तान लें। दोनों हाथों को तानते हुए धीरे धीरे सिर के पीछे ले जाएं। हथेलियों का पृष्ठ भाग आसन से लग जाए। अब श्वास भरें और नाभि को केंद्र मानते हुए ऊपर का भाग ऊपर और नीचे का भाग नीचे खींचें। विपरीत दिशा में लगाएं जोर। हड्डियों के सभी जोड़ों को प्रभावित करें। भरी हुई श्वास में विपरीत दिशा में जोर। ढीला छोड़ें अपने शरीर को श्वास को छोड़ते हुए। दोनों हाथ हमारे सिर के पीछे हैं। एक बार फिर से इसी क्रिया को दोहराएं। श्वास भरें, नाभि को केंद्र माने और ऊपर का भाग ऊपर और नीचे का भाग नीचे खींचें। नाभि पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। श्वास छोड़ते हुए शरीर को भी ढीला छोड़ें। यहीं से नावासन का अभ्यास। दोनों भुजाएं हमारी दोनों सिर के पीछे हैं। दोनों पैर मिले हुए। मिली हुई टांगों को 90 डिग्री पर उठाएं। श्वास भरते हुए 90 डिग्री पर उठाएं दोनों मिली हुई टांगों को। और श्वास को छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को ले जाएं सिर के पीछे। प्रयास करें सिर के पीछे ले जाने का। बहुत बढ़िया। मल्होत्रा जी के तो पूरे पैर पीछे पहुंच चुके हैं। जिनके नहीं जाते हैं वो अपने पीठ के बल दोलन करें। शुरू। नावासन। प्रयास यही करें कि हमारी दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई ही आगे और पीछे जाएं। दोनों पैर मिले हुए रहें। दोनों भुजाएं कानों से लगी हुई रहें। पीठ के बल दोलन। अपने रीढ़ को लचीला बनाएं। हमारी रीढ़ की समस्त गोटियां इससे प्रभावित होती हुई। सभी साधक नावासन में निपुण हो चुके हैं। बहुत अच्छे से सभी करते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएं। सामने की तरफ मुंह करके बैठे दंडासन में। श्वासों को सामान्य करें। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। श्वासों को सामान्य कर लें। आगे बढ़ते हैं आसन की तरफ। लेते हैं पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। कल हमने जानुशीरासन का अभ्यास किया था। उसी की ही श्रृंखला में आगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए दोनों पैरों को मिलाएं। एड़ी पंजों को ताने बाहर की ओर। अपने दोनों पंजों को बाहर तान लें। दोनों हाथ दोनों घुटनों पर लाएं। हथेलियां दोनों हमारी दोनों घुटनों पर। रीढ़ को सीधा करें। ताने अपने रीढ़ को अच्छे से। पश्चिम का मतलब होता है पीठ। अपने पीठ को तानना। पश्चिमोत्तानासन।
श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले जाएं ऊपर। दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई, हथेलियां सामने की तरफ, उंगलियां अंगूठे हाथों के मिले हुए। एक बार फिर से श्वास को भरें और खींचे ऊपर। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचे, जैसे कि ऊपर से कोई हमारे हाथों को पकड़ रहा है। इस प्रकार अपनी पीठ को ताने और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें। धीरे धीरे झुकें, कमर से निचले भाग से आगे की ओर झुकते जाएं। अपनी कलाइयों को अपने पंजों से आगे निकालें, पेट को अंदर की ओर दबाएं तो और आगे झुक सकते हैं। कलाइयां अगर पंजों से आगे निकल जाएं तो अपने दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ें। हाथों से अपने दोनों पैरों के अंगूठों को या पंजों को पकड़ लें और खींचे अपनी ओर, और कोहनियों को भी लगा दें आसन से पूर्ण स्थिति के लिए। माथा ले जाएं घुटने की तरफ। रुक जाएं इस स्थिति में कुछ पल के लिए, श्वास सामान्य करके। पर ध्यान दें कि हमारे घुटने ना उठे बीच में से। घुटने उठने की कोशिश करते हैं, उन्हें दबा कर रखें। पेट दबने से हमारी आंतें इससे प्रभावित होती हैं। रीढ़ और हमारी पीठ तो लचीली बनती है, साइटिका नाड़ी इससे प्रभावित होती है। अक्सर जिनको खांसी जुकाम, नजला जुकाम के जिसको प्रॉब्लम रहती है, वो भी इससे ठीक होती है इस आसन के अभ्यास से। मुनिंदर लाल जी तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। श्वास भरते हुए अब पहले अपने दोनों पैरों के पंजों को छोड़ें, फिर से अपने हाथों को बाहर की ओर निकालें और अब श्वास भरते हुए शरीर को सीधा करते जाएं और दोनों भुजाओं को तान दें ऊपर की ओर। ऊपर की ओर ताने अभी दोनों भुजाएं भरी हुई श्वास में, और श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से दोनों हाथ नीचे ले आएं। दोनों हाथ फिर से दोनों घुटनों पर। अब अपने दोनों हाथों को रखें दाईं ओर और पैरों को मोड़ें, साथ साथ आ जाए वज्रासन में। अब शायद सर भी जुड़ चुके हैं। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। धन्यवाद हर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद साधना प्रारंभ कराने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं।